बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जब मेरे में ये बदलाव मुझे दिख रहा है तो ये बदलाव तो सब जगह हो रहा होगा। सब लोग। तुम तो कभी पहले इस तरह से इंस्टाग्राम पे इंटरव्यूज नहीं करती थी, आज मैं तुम कर रही है, तेरे में एक्चुअली ये बदलाव मैं है। अपना फैक्ट बताती हूँ, मैं बातें करने में भी डरती हूँ, तो मैं आज इतने लाइक सबसे बातें कर रही हूँ सामने, अरे आज तो आज आई थिंक। तुमको एक मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि आप, लग रहा है कि ये क्षणिक लगता है कि एक दोस्त बोल रही है मेरी, लेकिन कभी लगता है एंकर कुछ पूछ रहा है। तो तुमने एक अपनी एनर्जी सार्थकता में डाली है ना, तो ये एनर्जी, जो निरर्थक लोग हैं अब भी निरर्थक ही हैं। मैं उनको बद्दुआ भी नहीं दे सकता हूँ कि उनकी सोच में अगर नफरत है तो नफरत को ही बढ़ा रहा है। लेकिन जिनकी सोच में मोहब्बत है, जिनकी सोच में कला है, जिनकी सोच में कुछ सकारात्मकता है, उस सकारात्मकता को बढ़ा रहा है। मैं एक बात जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगा कि भैया वक्त तो ये दिया है भगवान ने, ये तो दे दिया है, उसको न काटे आप काट सकते हो, न मैं काट सकता हूँ। हमें इसको निभाना पड़ेगा। अब निभाएं कैसे? या तो हम अपने अंदर की शैतानियत को बाहर करके, जो हमारे बुराइयां हैं उसको बाहर करके, जो अभी बहुत लोग कर रहे हैं और कोरोना को फैला रहे हैं, बाहर जाके उपद्रव मचा रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, लोगों को लेकिन गालियां दे रहे हैं। हमारे जो कुछ तो यूपी बिहार के फैंस है जो फंसे हुए हैं, वो लोग जाना चाहते हैं, वो लोग कहते हैं खाने नहीं मिल रहा है, या कुछ जो भी उनके पर्सनल इश्यूज हो यहाँ पे जो हो रहे हैं, तो मैं मेरे से क्वेश्चन ना करिए, मैं थोड़ा अच्छा नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा कि वो तो अपनी बातें बोल देते हैं और बोलने से पहले कर भी देते हैं। हमें इसको, इसकी गलती किसको दूं? रेलवे ट्रैक पे कोई सो रहा है, इसकी गलती किसको दूं कि सड़क पे पैदल चले जा रहे हैं, इसकी गलती किसको दूं कि आप यहाँ इतने दिन अच्छे दिन बिता लिए और चंद बुरे दिन में कष्ट हम सब नहीं झेल रहे हैं? क्या हम सब झेल रहे हैं? आज पैसे से कोई अमीर नहीं है, अंबानी भी अपने घर में कैदी हैं। लेकिन जिनका डेली रोजी रोटी था कि मीन्स आज आज काम करेंगे तो आज पैसे आएंगे और उसका वो खाएंगे लेके, तो लेकिन उनकी। मुझे नहीं लगता कि उनकी सामान्य रोजी रोटी छीनी होगी। मैं उनको कुछ नहीं दे करके, शायद मेरी बातें बहुत लोगों को गलत भी लगे, आज मैं जब डॉग्स को खाना देने जाता हूँ, बेजुबानों को, तो वो तो पहले झपटते थे, अब नहीं आते हैं, जबकि भूखे रहते हैं। शायद उनको भी इंसानों को देख करके ये लगता होगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है इन लोगों के साथ। इतने लोग पहले आते थे हम लोग को खाना देने, अब नहीं आते हैं, दुकानें बंद है। तो जब ये समझ उनकी आ गई, लेकिन एक भी ऐसा डॉग भूखे मर गया है, 4 डॉग मरे हैं इस एरिया के आसपास, लेकिन वो अपना एरिया छोड़ के नहीं गए। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, अगर समझदार होंगे समझ जाएंगे। भूखे मरे हैं, जो पवन है अपना जो बॉय है, वो थोड़ी दूर आगे रहता है, उसके घर के पास 4 डॉग्स भूखे मर गए, लेकिन एरिया नहीं छोड़े। मेरे हमारे जो एरिया के जो डॉग थे, जो हम लोग के खिलाने पे जीते थे, आज भी वो यही है, वो दूसरी जगह नहीं गए जहाँ खाना मिलता है। तो हम तो इंसान है यार, हम अभी भी दोस्तों से इधर से उधर से जो सेवादार सेवा कर रहे हैं, सरकार कुछ मदद भी कर रही है और कर भी रही है, जो दिख भी रही है वो है। ये सब कर करके कैसे भी हम ये वक्त बिता अभी सकते हैं बॉम्बे में एक ऐसे। स्टार्ट हुआ है एनिमल एनिमल। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज अगर बॉम्बे इरिटेट हो जाए, या चंद ऐसे कुछ पॉलिटिकल लोग बोल दें कि अच्छे वक्त में तो तुम साथ थे और अब बुरे वक्त में सब भग रहे हो, नहीं आने दूंगा, तो क्या करेंगे? मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना बता रहा हूं कि थोड़ा पेशेंस भैया, हम इंसान है, स्थिति ही बुरी है, इसमें कोई सरकार क्या करेगी? ये अगर सरकार को दोष ये नहीं भी दे सकता। हो रहा है तो मीन्स हमारे लिए ही हो रहा है, अदरवाइज उन लोग को भी क्या फर्क पड़ता है, वो लोग भी अपने घर पे बैठे हाँ, हैं, पुलिस वाले हैं, नहीं डॉक्टर्स हैं सारे। ये शायद ये एक समुद्र मंथन में अमृत, ये अमृत और जो विष है, दोनों अलग अलग मिले हैं। आज हमारे हिस्से में विष आया है, हम तमाम उत्तर भारतीयों के हिस्से में जो मजदूर तबके के, हम भी मजदूरी हैं, हम भी रोज एक कलाकार होने के नाते रोज कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं, पीते हैं। हमारे लिए भी खोदना बंद हो गया है, हम पानी नहीं पी रहे हैं। हम क्या बहुत बड़े पूंजीपति नहीं है, हम भी उसी चीज का सामना कर रहे हैं। मैं पर्दे पे भले ही हम आप लोगों को दिखते होंगे, शायद आपसे दूर 2 दिन ज्यादा हम खा लेंगे, लेकिन हमारी स्थिति भी वही है, हम सब की स्थिति वही है। राइट। क्या पैसे तो खा के कोई जियोगे नहीं अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो बुरा वक्त है। यहाँ है तो यहाँ तो कम से कम आपके अड़ोस पड़ोस वाले आपको झेल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ छोड़ के जहां जा रहे हैं उन जगहों पे हमें एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। सच तो यह है कि हमारी फैमिली, हमारा गांव तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप
क्योंकि यहाँ से जाकर के गांव में भी हम लोगों ने इस महामारी को फैला दिया है। तो इतना पेशेंस आप रखना बिलीव चाहिए। नहीं करोगे। मैंने जानवरों की बात मैंने जानवरों की बात कही, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे किसी भी प्रशंसक को, मित्र को, अगर मेरी बातें बुरी लगी हो, लेकिन मैंने इसलिए बोला कि एक कटु सत्य है जो मैं दिख रहा हूँ, उन लोगों दिख रहा है उन जानवरों में। हम तो इंसान हैं, विवेकशील हैं, हम में लड़ने की शक्ति भी है, हम में पाने की क्षमता भी है, हम सब चीज जानते हैं, हम सहनशील भी हैं, हम उपद्रवी भी हो सकते हैं, हम में सब विकार भी हैं। तो हमारा एक व्यक्तिगत आकार भी है जिसको हम पूरी तरह से सुचारू रूप में चला सकते हैं। उसका हम प्रयोग करें, हम अपने अक्ल का प्रयोग करें, हम बॉम्बे में रहें, अड़ोस पड़ोस से मदद मांगे, लोग दे रहे हैं, जो सक्षम है दे रहे हैं, सरकार सुविधाएं दे रही हैं, हालात सुविधाजनक बनती चली जा रही हैं, तो सब चीज हो रहा है। इस स्थिति में आप छोड़ के जा रहे हैं, आपके जाने से फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, मजदूर तबके कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन रुक जाएगा, देश का नुकसान हो ही रहा है और भी ज्यादा नुकसान होएगा। आप जाएंगे वहां, आपने अलग ही महामारी फैला दी यहाँ से जाकर के, जो अभी तक नीट एंड क्लीन जगह था। ऐसे बिहार की कई जगह हैं, उत्तर प्रदेश की कई जगह हैं जहां अभी तक क्लीन थी, यहाँ से जाकर के और भी लोगों ने बीमारी फैला दी। यहाँ से कोई मार के तो नहीं भगा रहा है, और जब भगा रहा था तब तो भगे नहीं, अब भगा नहीं रहा है, सब हाथ जोड़ के रोक रहा है तो रुक नहीं रहे। अब मैं क्या कहूंगा, मैं भी भग जाऊं यहाँ से। मेरी तो माँ है, बूढ़ी माँ यहाँ पे है। मेरे मन में भी आया कि गाड़ी उठाऊं और माँ को लेकर के यहाँ से गाँव चला जाऊं, लेकिन हम जब लड़ रहे हैं तो मेरी माँ भी बोली कि हम वहां जाके क्या करेंगे, मेरा बेटा यहाँ भी है। तो जिस तरह से उनका एक बेटा यहाँ है, बाकी बेटे बिहार में है, उस तरह से हमारे लिए भी एक फैमिली बिहार है या यूपी, तो एक फैमिली यहाँ भी है। तो हम एक फैमिली को छोड़ के वहां दूसरी फैमिली को तकलीफ देने जा रहे हैं, वहां उनको खुश करने नहीं जा रहे हैं, हम उनको तकलीफ देने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगता है ये विचार लोगों का। तकलीफ है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ किसी इंसान ने दिया है, ये हालात ने दिया है। तो हालात की दी प्राकृतिक विपदा, भूकंप आ जाती है तो हम किसको दोष देंगे, सुनामी आ जाता है किसको दोष देंगे। तो ये दोष देने का वक्त नहीं अभी है। कोरोना ये भी है तो हमारे गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं सारे, बट खामखा के दी जा रहा है। मैं तो मानता हूं कि सरकार को दोष देने से के बजाय खुद के ऐबों को ढूंढ लीजिए, निदान मिल जाएगा। खाने की भूख भी तड़पाएगी नहीं, गुलामी की जो तंगी हालत है वो भी आपको सताएगी नहीं, आपको बहुत स्वच्छंदता, आजादी मिल जाएगी। खुद के अंदर के ऐब को ढूंढ लीजिए, प्रधानमंत्री के ऐब को मत ढूंढिए। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं अपने बुद्धि विवेक और देश और विदेश और पूरी दुनिया के हालातों को मद्देनजर यही रखते हुए कर रहे हैं। उनकी